डुअल स्टार्टर कैसे काम करता है। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ये जो फेज वायर है वो पहले थर्मल ओवरलोड रिले में जाता है, उसके बाद एनसी पुश बटन में जाता है, ऑफ पुश बटन जिसे हम कहते हैं, और फिर उसके बाद एनओ पुश बटन में जाता है जिसे हम ऑन पुश बटन कहते हैं। यहाँ पे फिर हमारा कंट्रोल ऑन हो जाता है। इसके बाद कॉन्टेक्टर के A1 में जाता है, उसके बाद A1 में A2 में न्यूट्रल वायर लगा रहता है। अब हम इसका कनेक्शन करके देखते हैं। सबसे पहले हमने फेज वायर को लिया, ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट से यहाँ से निकाला, उसके बाद हमने यहाँ पे एनसी पुश बटन में दिया। एनसी पुश बटन के बाद हमने यहाँ पे एनओ पुश बटन दिया, उसके बाद उसी वायर को हम ला के A1 के टर्मिनल में लगा दिया और A2 के टर्मिनल में हमने न्यूट्रल वायर लगा रखा है। अब हम देखते हैं हमारा कॉन्टेक्टर काम कर रहा है नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा कॉन्टेक्टर जब तक हम अपने एनओ पुश बटन को दबा के रखते हैं हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड रहता है, उसके छोड़ते ही हमारा कॉन्टेक्टर अनहोल्ड हो जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एनओ पुश बटन तक यहाँ तक सप्लाई आ रही है। ये एनओ पुश बटन को जब तक हम दबा के रखते हैं हमारा ये सप्लाई या A1 तक आती रहती है, और इसको जब तक छोड़ते हैं हमारा सप्लाई बंद हो जाता है। इसके लिए हम अपने एनसी पॉइंट से एक वायर को उठा के कॉन्टेक्टर के इस टर्मिनल में L2 में डाल देते हैं, और इसके आउटपुट से हम एक वायर को ले के उसको कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में लगा देते हैं, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर जब होल्ड हो तो ये सप्लाई इसके कॉन्टेक्टर के ज़रिए A1 टर्मिनल में कंटिन्यू आती रहे। अब हम देखते हैं हमारा कॉन्टेक्टर एनओ पुश बटन को प्रेस करने के बाद भी होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमने एनओ पुश बटन को प्रेस किया, हमारा कॉन्टेक्टर कंटिन्यू होल्ड पे है। ऑफ करते हैं हम इसको। ये थर्मल ओवरलोड रिले है, इसको जो है हम चेक करते हैं हमारा कॉन्टेक्टर ये थर्मल ओवरलोड रिले काम कर रहा है या नहीं। इसको ट्रिप कराते हैं। हो गया। मोटर के करंट के हिसाब से यहाँ पे उसका करंट फिक्स किया जाता है। जितना हमारा मोटर करंट जितना एम्पेयर करंट लेता है उसी के हिसाब से यहाँ पे हम लोड फिक्स करते हैं। इसी के ओवरलोड की वजह से हम जो मोटर पे ओवरलोड रहेगा उससे ये OLR ट्रिप होगा और हमारा मोटर बच जाता है जलने से।